आप बार बार सुनते होंगे कि बीजेपी ने 2 सीटों से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था और आज वह 300 सीटों तक पहुंच गई है। आप ये भी सुनते होंगे कि 1984 के बाद अकेले दम पर सत्ता पाने वाला दल भी बीजेपी ही बनी। लेकिन बीजेपी और आरएसएस काम कैसे करते हैं, एक कॉर्पोरेट हाउस की तरह काम करने वाली इनकी जुगलबंदी है कैसी, इसके बारे में लोगों को कम जानकारी है। आज हम आपको यही ढांचा समझाएंगे। ये जुगलबंदी कई बार दिखती भी नहीं है लेकिन जमीन पर मौजूद होती है। कैसे इनका ब्लूप्रिंट बनता है हम आपको ये भी बताएंगे। कैसे कंक्रीट जैसे मजबूत 2 संगठन क्यों हार कर भी जीत जाते हैं और दूसरे संगठन जीत कर भी हार जाते हैं, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। बीजेपी और उसकी मातृ संगठन आरएसएस की संरचना और दोनों का तालमेल ऐसा है मानो कोई कॉर्पोरेट सिस्टम हो। बीजेपी का सांगठनिक ढांचा पार्टी के संविधान पर आधारित है। यह एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हिंदुत्व पार्टी की मातृ संगठन आरएसएस की विचारधारा से जुड़ी हुई है। बीजेपी सांसदों और विधायकों के मामले में आज देश की सबसे बड़ी पार्टी है और सदस्यता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दल। लोकसभा में बीजेपी के 301 सांसद हैं। देश भर में बीजेपी के 1379 विधायक हैं। पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ के पार है। बीजेपी के सांगठनिक ढांचे की बात की जाए तो बीजेपी का आईटी सेल पार्टी का सोशल मीडिया कैंपेन मैनेज करता है। अध्यक्ष बीजेपी में सुप्रीम अथॉरिटी है। पार्टी अध्यक्ष का चुनाव एक पद्धति से होता है। 2012 तक नियम था कि कोई भी योग्य शख्स राष्ट्रीय या राज्य का अध्यक्ष बन सकता है। बाद में इसमें बदलाव किया गया और इसे अधिकतम 2 टर्म तक सीमित कर दिया गया। नेशनल एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष से नीचे नेशनल एग्जीक्यूटिव है। इसमें सीनियर नेताओं का ग्रुप होता है जो देश भर से पार्टी अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। यह पार्टी की हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है। नेशनल काउंसिल पार्टी की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। पार्टी संविधान में किसी भी तरह का संशोधन परिवर्तन यही बॉडी करती है। स्टेट लेवल पार्टी में कई स्टेट यूनिट भी हैं। डिस्ट्रिक्ट कमेटी जमीनी स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कमेटी है। इसमें एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव और 6 सचिव होते हैं। जिला समिति में दूसरे सदस्य काम करते हैं। मंडल बीजेपी की मंडल कमेटी में एक अध्यक्ष होता है। इसमें 2 महासचिव और 4 सचिव होते हैं। यह तो हुई संगठनात्मक संरचना की बात, लेकिन पार्टी में कई मोर्चे हैं जो अलग अलग स्तर पर संबंधित कार्य करते हैं। इनके नाम हैं किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा। लेकिन बीजेपी की ताकत उसकी सांगठनिक संरचना ही नहीं है। कामयाबी की कहानी का सबसे मजबूत किरदार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 1925 में केशव बालीराम हेडगेवार ने 27 सितंबर को विजयादशमी के दिन इस संगठन की शुरुआत की थी। तब इसे संघ के नाम से ही जाना गया था। 1926 में 3 नामों जरीपटका मंडल, भारत उद्धारक मंडल, हिंदू स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को चुना गया। नागपुर के मोहितेवाड़ा ग्राउंड में हर रोज शाखा लगनी शुरू हुई। लाठी डंडे को इसमें शामिल किया गया। भगवा ध्वज को प्रणाम किया जाने लगा। मराठी हिंदी के गीत शामिल किए गए। पहले पद संचलन में सिर्फ 30 स्वयंसेवक जुटे थे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार की हार के बाद दल के भीतर से आवाज उठी कि पार्टी का कोई भी पूर्णकालिक सदस्य आरएसएस का मेंबर नहीं हो सकता है। जनसंघ से मिलकर बनी जनता पार्टी में तब अटल आडवाणी अड़ गए थे। उन्होंने संघ का साथ चुना। नतीजा, दोनों को जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया। अब 1951 में बना जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन चुका था। 1980 में पार्टी के नए स्वरूप का उदय हुआ। 1984 में जब बीजेपी ने अपना पहला संसदीय चुनाव लड़ा था, इसके 1 साल बाद संघ ने अपनी स्थापना के 60 साल भी पूरे किए थे। संघ के अंतर्गत आने वाले संगठनों में बीजेपी के अलावा विद्या भारती, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद, संस्कार भारती, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दधीची देहदान समिति जैसे कई दूसरे संगठन हैं। आज बीजेपी और संघ एक दूसरे के पूरक हैं। संघ जमीनी स्तर पर सीधे समाज के विभिन्न तबकों से जुड़कर कार्य करता है और बीजेपी राजनीतिक तौर पर मिशन में जुटी हुई है। संघ अपनी शाखाओं के जरिए हर जिले, ब्लॉक, मंडल में एक्टिव है। राजनीतिक दलों में जहां सदस्य बनने के लिए सदस्यता लेनी होती है, संघ में ऐसा कोई नियम नहीं है। विद्या भारती के अंतर्गत 12,000 से ज्यादा सरस्वती शिशु मंदिर
संचालित होते हैं। इन स्कूलों में 32 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। देश में किसी भी राजनीतिक दल के पास ऐसा ढांचा नहीं है जिसमें आने वाली पीढ़ियों को उस माहौल में शिक्षा दी जाती हो जो उस पार्टी के एजेंडे के हिसाब से हो। वनवासी कल्याण समिति, मजदूर यूनियन, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जैसे संगठनों के जरिए संघ बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने का कार्य करता है। सीधे तौर पर आरएसएस बीजेपी की राजनीतिक पौध की सप्लाई चेन है। बीजेपी में आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए नेताओं में अटल आडवाणी की जोड़ी, नरेंद्र मोदी, राम माधव, दिलीप घोष, कैलाश विजयवर्गीय, सुनील देवधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा कैबिनेट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, सदानंद गौड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता संघ की पृष्ठभूमि से ही आए हुए हैं। आरएसएस के अंदर सबसे मजबूत चेहरा प्रचारक का होता है। खुद पीएम मोदी भी इस दायित्व पर रह चुके हैं। अगर बात स्वयंसेवक की करें तो स्वयंसेवक वह शख्स होता है जो शाखा में शामिल होता है और संघ के जीवन दर्शन का पालन करता है। वहीं संघ के आयोजित ट्रेनिंग कैंप में 4 कठोर लेवल को पार करने के बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता तैयार होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक की अहम भूमिका होती है। प्रचारक ही संघ की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। ये संघ के साथ कई दूसरे क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। बीजेपी में वो संगठन मंत्री के तौर पर कार्य करते हैं। इनका रुतबा मंत्रियों से भी ऊंचा होता है। मंत्री भी इनके आगे पीछे लगे रहते हैं। मगर प्रचारक बनने के लिए कठिन परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। आरएसएस बीजेपी को ह्यूमन रिसोर्स की आपूर्ति तो करता ही है, साथ में बीजेपी को कार्यक्रमों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराता है। ये सब होता है भारत विकास परिषद और शिशु मंदिर की वजहों से। बीजेपी के भी ज्यादातर कार्यक्रम शिशु मंदिरों में ही आयोजित किए जाते हैं। आरएसएस का वजूद बीजेपी से कहीं व्यापक, कहीं पहले का है। नॉर्थ ईस्ट केरल में बीजेपी के गठन से पहले भी संघ मौजूद था। केरल में आज बीजेपी भले सत्ता में न हो, लेकिन संघ की जड़ें वहां बेहद गहराई तक हैं। संघ की केरल में 6800 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। बीजेपी और आरएसएस की यही जोड़ी आज देश में सत्ता की नई पटकथा लिख चुकी है।